साथियों नमस्कार, मैं शशि भूषण भट्ट सुरकंडा समाचार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई लाखीराम जोशी से बातचीत करने के लिए आए हैं, उनके पैतृक गांव बेरनी में। तो कुछ सवाल और जवाब जो जीवन में उन्होंने संघर्ष किए हैं, उनको लेकर के तो सुरकंडा समाचार कुछ बातचीत करना चाहता है भाई लाखीराम जोशी जी से। जोशी जी, आपका स्वागत है सुरकंडा समाचार में। पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आप जो है हमारे घर में, आवास में और गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जोशी जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आपने भाजपा जो पेड़ लगाया है और उस पेड़ से जो फल अब निकल रहे हैं, कई लोग उस तरफ दौड़ रहे हैं। तो आपका इसमें जो विचारधारा थी, जो सिद्धांत थे, क्या उनमें कुछ बदलाव आने की संभावना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बड़े स्वागत का विषय है। और पहले पहले तो हम जो है, जब यहाँ संगठन बहुत कमजोर था, यहाँ दूर दूर तक कहीं संभावनाएं नहीं दिखाई थी, हम पकड़ पकड़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लाते थे, उनको कई बार समझाते थे, कई बार जो है उनको उनको उनके घर जाते थे, तब जा करके बहुत मेहनत करने के बाद जो है एक एक कार्यकर्ता हमने खड़ा किया यहाँ। और आज आज जो है लोग, चूंकि आज प्रचार प्रसार का युग है, लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी भाई हैं और उसी कारण से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। जोशी जी, हम ये देखते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हाशिए पर दिखाई देते हैं। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पुराने कार्यकर्ता जो है, आ, सभी लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी लोग जो है, उनका योगदान कम नहीं माना जा सकता। सब लोगों ने सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसा नहीं है, उनको पूरा सम्मान है पार्टी में और पार्टी पूरी उनकी चिंता करती है। और समय आने पर देखिए, हर किसी को जो है मौका मिलना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। और पार्टी नेतृत्व जो हमारा तय करता है, वो सोच विचार करके ही तय करता है किसी को भी। इसलिए कोई ऐसा उपेक्षा वाला कोई विषय नहीं है। धीरे धीरे समय परिस्थितियां बदल रही है, उसके अनुसार जो है पार्टी की रणनीति भी बदल रही है। तो उसमें जो है, अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि समय की आवश्यकता के हिसाब से पार्टी का निर्णय हो रहा है। जोशी जी, जैसा आपने कहा कि भई मैंने संघर्ष भी किया है और हमने देखा है, हम आपके साथ रहे हैं, पत्रकारिता के समय में हमने आपके साथ आंदोलनों में भी भाग लिया है, पत्रकारिता के साथ में भी आपके साथ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो संघर्ष आपने किया है, जो बलिदान आपने पार्टी के लिए दिया है, वो उसका मुझे नहीं लगता है कि ससम्मान जो है पार्टी ने दिया हो, ऐसा मेरे को महसूस होता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए। और जो पार्टी के आधार स्तंभ लोग हैं, जो पार्टी की बुनियाद है, नींव के पत्थर जिनको कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की उपेक्षा करने से तो पार्टी कमजोरी होगी। और इस पर जो है विशेष रूप से पार्टी को ध्यान देना चाहिए, हमारी नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इस पर पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से ध्यान दे भी रहा है, देगा आगे। जोशी जी, इस समय हम आपके क्षेत्र में हैं और यहाँ पर क्योंकि 2 पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों में जो आम जनता है वो कह रही है कि संघर्ष है। तो आप क्या मानते हैं यहाँ पर कि कौन-सी पार्टी आगे है और किस तरह से मतलब यहाँ के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार यहाँ बहुत बड़ा परिवार है और कुछ लोगों के आने से, कुछ लोगों से जाने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से विजयी होगी, ऐसा मानते हैं। और जो लोग जो है पार्टी को नुकसान करना चाहते हैं, नुकसान देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी अभिलाषा पूरी नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी अब भारी बहुमत से जीतेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपका को सुरकंडा समाचार को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट जी, आप आए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार से आप जो है क्षेत्र में अपना कार्यक्रम जारी रखें। और इसमें जो गांव की जो और समस्याएं हैं, उनके बारे में जो है, उनसे भी जो है आप जानकारी, आपको जब गांव में जाते हैं तो मिल मिल सकती है, जानकारियां मिल सकती है। और गांव की समस्याएं भी उठेंगी, ये बहुत अच्छा है, आपके आने का स्वागत है।
धन्यवाद जोशी जी, आपने समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि बिरनी बिरनी जो है बहुत अच्छा गाँव दिख रहा है, यहाँ कृषक लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्योंकि आपका तो जीवन ही यहीं से गया, तो आपको अब क्या समस्या महसूस होती है अपने गाँव में? नहीं, कुछ समस्या तो देखिए यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पलायन की समस्या है। जो लोग यहाँ से चले गए वो दोबारा वापस नहीं आना चाहते। पहाड़ के गाँव का दर्द ये है कि जो लोग एक बार चले गए, वो जो है दोबारा जो है अपनी भूमि को वो याद नहीं करते। मतलब वो जो है अपना भूमि छोड़कर चले गए तो जो है दोबारा फिर अब धीरे-धीरे गाँव उजाड़ हो रहा है। अभी यहाँ गाँव में एक घटना भी घटी, यहाँ पर एक महिला को जो है बाघ ने जो है नरभक्षी बाघ ने जो है वो उनको पूरा उनको जो है फिर मतलब मार ही दिया था पूरी तरह से। और इससे जो है दहशत का माहौल जो है गाँव में है। लेकिन वन विभाग वाले लोग जो है वो शूटर भी घूम रहे हैं यहाँ, उनका उन्होंने पिंजरा भी लगाया है और अपने गश्त भी कर रहे हैं। लेकिन एक भय का वातावरण तो है क्योंकि गाँव में जो है धीरे-धीरे जो है जो जंगली जानवर है, गाँव में आबादी कम होने के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण जो जंगली जानवर है, वो जो है वो अब गाँव के नज़दीक आ गए हैं। जैसे रात पड़ती है तो वो तुरंत जो है गाँव में प्रवेश कर लेते हैं। पहले तो बहुत दूर-दूर होते थे। गाँव में लोग अपने मवेशी भी जो है जंगल में ले जाते थे। उनके कारण से जो है जो जंगली जानवर वो दूर भागते थे, दूर चले जाते थे। तो अब ये घटनाएँ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बंदर भी है, ये जो लंगूर है, सूअर है, इससे जो है खेती का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसमें कुछ जो है कुछ इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार को भी जगह-जगह जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, कुछ घेर-बाड़ हो जाए, जहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो ऐसी व्यवस्था हो जाए प्रत्येक गाँव में, ताकि जंगली जानवर ना आ सकें। तो ऐसी व्यवस्था सुरक्षा इनकी बहुत ज़रूरी है। जोशी जी, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जैसा आपने पार्टी को खड़ा किया, तो क्या पलायन को लेकर के आप अपनी सरकार को या आप स्वयं भी कुछ कार्य करेंगे इस क्षेत्र में? देखिए, जब पद पर कोई आदमी होता है तो तब काम करता है। पद पर जो है देखिए हम अपने विचार तो दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि जो हमारी सोच है, उसको सोच को हम धरातल पर तभी ला सकते हैं जब हम उसके सोच के अनुरूप जो है किसी पद पर हों। और वो मौका हमको उत्तरांचल में नहीं मिला है। उत्तरांचल तो बनाया हमने, लेकिन वो मौका हमको नहीं मिला है। तो इसलिए जो है अब हमारे मन में टीस तो है इस बात की, जो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था पहाड़ों का, हमने जो है उत्तरांचल राज्य निर्माण की मांग इसलिए की थी कि पहाड़ों का विकास होना चाहिए, यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। लेकिन जब सबसे पहली दुर्भाग्य की बात ये हुई कि जो है सबसे पहले हमारी राजधानी पलायन कर गई। पलायन जो पहाड़ों में जिस राजधानी को होना चाहिए तो वो मैदान में चली गई। उसके कारण से पहाड़ों से मैदान की तरफ लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और उसके कारण ये पलायन जो है वो तब से जो है 2000 से शुरू हुआ था, वो अभी तक जो है नहीं रुक रहा है, वो तो चल ही रहा है, उसकी गति जो है बहुत बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है पहाड़ों में, लेकिन जो है जो हम देखते हैं कि जिनको रोजगार मिला है पहाड़ों में, जिनको सरकारी नौकरी मिली है, चाहे वो फौज में मिली है, चाहे वो पुलिस में मिली है, चाहे वो जो है किसी विभाग में मिली है, वो सब भाग गए हैं। वो जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो जो है नीचे मैदानों में जो है अपना आशियाना ढूंढते हैं, गांव छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य, ये तो इसलिए कि तर्क नहीं कहा जा सकता, ये तर्क जो है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, साहब पहाड़ में रोजगार नहीं है और इसलिए जो है तो लोगों का मानसिकता ऐसी बन गई कि लोग जो है पहाड़ छोड़ करके वो मैदान की तरफ पलायन कर रहे हैं, सुविधाओं की तरफ पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पहाड़ों में इतनी सुविधाएं हो गई है, सड़कें गांव में गांव गांव पहुंच गई है। आपको जो है बिजली की समस्या नहीं है, आपके इंटरनेट की समस्या नहीं है, आपको पानी की समस्या नहीं है, यातायात की समस्या नहीं है, आपको बाजार की समस्या नहीं है, आपको स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या नहीं है। तमाम चीज़ें जो है जो जो मैदानों में नहीं है बल्कि वो पहाड़ों में ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है। इसलिए लोगों को अपने गाँव की तरफ ध्यान देना चाहिए और गाँव में जो है रोज़गार के जो है नए-नए जो जो नए-नए जो है जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, चाहे वो खेती हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो किसी प्रकार से वो जो आजीविका उपार्जन के जितने भी उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। धन्यवाद जोशी जी, सुरकन्ना समाचार से बातचीत करने के लिए।